आज अजीबों की बातों पे दोबारा से हमारे साथ मिस्टर कमाल अहमद बख्शी। माशाल्लाह पिछले हफ्ते जब मैंने इनके साथ पॉडकास्ट की थी अपने मेंटोर के साथ, तो एक बहुत अच्छा सा फीडबैक मिला था। तो आज हम लोगों ने दोबारा से कमाल बख्शी साहब को पकड़ा है और आज का टॉपिक डेली की तरह यूनिक होगा। आज का टॉपिक फिल्म से रिलेटेड है कि फिल्म्स क्या होती हैं और ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और जिस तरीके से अर्तुगरुल है तो उसने पूरे पाकिस्तान ही को तुर्की कर दिया है, तो थोड़ा सा ये समझ लेंगे। और माशाल्लाह आज वो एक कायदे आज़म गेटअप में भी हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमाल अहमद बख्शी है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बातों को तवज्जो देते हैं और उसको कंसीडर करते हैं और साथ साथ फरमाइश भी करते हैं कि आप कमाल भाई दोबारा स्क्रीन पे आएँ। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं या जो मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं ये जो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के 70 ईयर्स के करीब हो गया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने वाले बच्चों में मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। देखिए, मैं 1950 में पैदा हुआ और तकरीबन मैंने जब पहली फिल्म देखी वो 1962 में मैं स्कूल पढ़ता था और चोरी छुपे घर से हमने पहली फिल्म देखी जिसमें मैं और मेरे भतीजा, और अल्लाह की शुक्र से चूँकि हम वेल टू डू घराने में पैदा हुए थे, नौकर चाकर थे, तो हमारा जो चौकीदार था, छोटे जो उम्र के लोग होते हैं उनसे नौकर दोस्ती कर लेते हैं, तो हमने उनसे कहा तो वो हमें छुपा के ले गया। और एक यहाँ पे एक बंदर रोड पे सिनेमा होता था, जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको याद होगा, नाज सिनेमा। उसमें हमने पहली फिल्म देखी। हमें पहले मालूम नहीं था कि सिनेमा हॉल क्या होता है, और हमने वो फिल्म भी, चूँकि हमारे पास पैसे कम थे, तो सबसे आगे वाली रो में गर्दन यूं करके देखी, क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल करीब था और हम छुप के गए थे। और उसमें दो फायदे थे कि हम जब गए थे जब हॉल में अंधेरा हो गया था, ताकि जो हमारा चौकीदार था जिसका नाम शेर खान था, वो हमें छुपा के रिक्शे में बिठा के ले गया था। हम 2 या 3 बच्चे थे और हमारी उम्र 10, 12, 15 साल होगी। खैर, तो और वो फिल्म थी, उसका नाम था जब से देखा है तुम्हें। ये ज़ेबा की सबसे पहली फिल्म थी और इसमें उनके हीरो जो थे वो संतोष कुमार के भाई दर्पण थे। उस वक्त संतोष कुमार और दर्पण साहब का उरूज था और हर फिल्म के कामयाबी के ज़ामिन थे। मैं उसके बाद वो फिल्म बहुत ज़्यादा चली या नहीं चली ये तो याद नहीं मुझे, लेकिन कुछ गाने अच्छे भी थे, सलीम मिर्ज़ा के ज़माने के गाने थे, कोई मैसेज था, वो भी अच्छा था। लेकिन फिर बाद में जब हमने थोड़ा सा और बदमाशी के मैदान में कदम रखा तो फिर हमने दूसरी फिल्म जो देखी थी ना, उसमें हमारी कुछ अकल ने काम करना शुरू कर दिया था, और उस फिल्म का नाम था हीरा और पत्थर। ये वहीद मुराद की पहली फिल्म थी, एज ए प्रोड्यूसर नहीं बल्कि एज ए हीरो। और हीरोइन कौन थी? और उसकी हीरोइन थी ज़ेबा। तो और ज़ेबा जो थी वो हमारी दिल पसंद, मन पसंद, सब कुछ पसंद वही थी। अच्छा। हमने ज़ेबा की सबसे ज़्यादा फिल्में देखी क्योंकि उस ज़माने में उनका उरूज चल रहा था और उन्होंने नई नई फिल्मों में काम किया था। हमें ऐसा होता है ना, किसी को कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाती है, किसी को कुछ ज़्यादा पसंद आ जाती है। हालांकि ज़ेबा के थोड़े ही दिन बाद एक और हीरोइन आई, उनका नाम दीवा रखा गया। ये ज़ेबा, दीवा, ये सब जो होता है ना, फिल्मी नाम अलग होते हैं और उनके अम्मा अब्बा के नाम अलग होते हैं। ये रखते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जो मार्केट के हिसाब से नाम रखते हैं। बहरहाल, अच्छा, इससे पहले सारी ट्रेड सीक्रेट्स बाहर ही आ जाए तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि कमाल साहब फिल्म्स क्या होती हैं? हाँ, फिल्म जो होती हैं वो हमारे माशरे की तर्जुमान होती हैं। अच्छा। मैं जब फिल्में देखता था तो मैं इससे बड़े सबक लेता था। और मैं आपको बताऊं कि हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री 99% कॉपी पे चलती थी। ये हीरा और पत्थर भी किसी इंडियन फिल्म की कॉपी थी। ऐसा लगता था कभी कभी कि एक कमरे में इंडियन फिल्म चल रही है और वहीं से डायरेक्टर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, और कपड़े भी वही जो उसमें हीरोइन पहने हुए हैं। वो ब्लू रंग की कमीज है तो ब्लू रंग की, ग्रीन रंग की कमीज है तो ग्रीन रंग की। हीरो क्या कर रहा है, हीरो क्या कर रहा है,
थोड़ा बहुत चेंज करके वही दे देते थे। यानी 2 नंबर के कामों में भी नंबर 2 ही है। अच्छा, अब हम एक और बात आपको बताएं, इससे भी पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे अभी अभी याद आई कि हमारे घरों में एक रिवाज था कि हमारे घरों में ना तो फंक्शन होता था, जब हमारे किसी बहन भाई की शादी होती थी, ना कोई और उल्टी सीधी हरकत होती थी, ना कोई गंदे लोग आके नाच रहे हैं, नहीं। लेकिन हम जरा सोबर किस्म के लोग थे, तो हमने एंटरटेनमेंट के लिए, गेट टुगेदर के लिए, मेहंदी वाली रात के लिए हमने खाना वाना खा लिया। अब एक एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट की थी, वो हमारे बड़ों ने कर दी कि वो मूवी कैमरा, मूवी ऑपरेट, उसके प्रोजेक्टर, सॉरी मेरी गलती, प्रोजेक्टर किराए पे लाते थे, स्क्रीन भी किराए पे लाते थे, और हमारे घर में जो बड़ा दलान था, अंगनाई थी या पैसेज था, उसमें हम रात को वो फिल्म देखते थे। और कभी कभी तो हमने सफ़ेद वाइट रंग की चादर दीवार पे लटकाई, और एक बहुत बेहतरीन सेंसेशन होता था, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होते थे और बत्ती बंद हो जाती थी, रात का वक्त होता था, हम 2 घंटे की फिल्म देखते थे। अच्छा। उस ज़माने में जो फिल्म आती थी वो इंडियन आती थी। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यही जो मैं हीरा पत्थर की जिक्र कर रहा हूँ, वो एक्चुअली जो फिल्म चली थी सन 52 में, एक फिल्म बनी थी जो हमने 55-56 में देखी थी पाकिस्तान में। उस फिल्म का नाम था भाई 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 भाई। वो एक थीम था, एक पायलट प्रोजेक्ट था, एक फ्रेमवर्क बनाया था एक स्टोरी राइटर ने, और बहुत ही अक्लमंद आदमी होगा। उसकी वजह ये थी कि उसका जो थीम था ना, वो ये था कि एक घर में एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई होता है, और बड़ा भाई जो होता है वो आगे जाके खराब हो जाता है, छोटा भाई पे जुल्म करता है, छोटा भाई उसको दिखाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो ये थीम थी। और बड़ा भाई जो है ना वो शराब पीने लगता है, गंदी बातें करता है, छोटा भाई जो है ना वो फैमिली संभालता है, उसका अब्बा मर जाता है, ये एक उनका। तो वो फिल्म जो मैंने बाय बाय देखी थी, उसमें तो वो इंडियन एक्टर अशोक कुमार और कोई दूसरा होगा, लेकिन सब्जेक्ट यही था। वो ये दिखा रहे थे, दिखाने वाले ने, जैसे मैंने आपको बताया ना कि माशरे की प्रोजेक्शन थी, वो हर घर में ये हो रहा था। अच्छा, अब आपने जितनी पुरानी फिल्म देखी उसमें शादी की तरकीब के अलावा आपने क्या क्या लेसन सीखे? शादी की तरकीब के अलावा हमने ये देखा कि अक्सर माँ बाप जो है 2 भाइयों में से एक से ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो जो प्यार है ना, वो उस आदमी को हस्बैंड मौला बना देता है, और ये समझता है कि मैं नेक्स्ट टू फादर हूँ और मेरा हुक्म चलेगा। जबकि बेचारा छोटा भाई जो पढ़ रहा होता है, अभी कारोबार में नहीं आता, उसके ऊपर वो जुल्म करता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता, और ख़ुद बदमाशी और अय्याशी में लग जाता है। इस तरह उनका इकोनॉमिक सनसेट हो जाता है। फिर एक दिन आता है कि उनके घर फरोख्त करना पड़ता है। तो ये खराबियाँ हैं। ये अब मैं आपको हीरा और पत्थर की बात बता दूँ। हीरा और पत्थर में एक बुढ़ा बुढ़ी के 2 बेटे होते हैं, और वो थीम यही है कि बड़े बेटे ने पढ़कर शहर चला गया। ये जो कहानी है, ये मलीर के, हमारी कराची में जो मलीर जगह है, सबब कह लें, वहाँ पे जो गरीब किसान रहते हैं, उनकी स्टोरी है। तो वो उनके अब्बा ने पैसे जमा करके अपने बड़े बेटे को पढ़ाया। जब पढ़ लिया और पास हो गया तो अब उसको नौकरी चाहिए, तो वो शहर में आ गया नौकरी करने। अब वो नौकरी करते करते उसकी किसी खातून से मुलाकात हो गई और उसने शादी कर ली या प्रपोज कर दिया, और अपने माँ बाप को भूल गया, और अपने माँ बाप से उनकी बदमाशी शुरू हो गई। उनको पैसे नहीं भेजता था, जबकि माँ बाप ने इस उम्मीद पे उसको पढ़ाया लिखा था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बन जाएगी। जो छोटा भाई था, चूँकि पैसे ख़त्म हो गए थे और घर में खाने के लाला पड़ गए थे, तो वो पढ़ा नहीं, और उसने फिर वो गधागाड़ी चलानी शुरू कर दी। अच्छा, जो आजकल मूवीज़ हैं, जो बहुत सारे लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि उसमें फाहिशियत है और वगैरह वगैरह, तो आपको क्या लगता है इनको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं ये तो आपको इलाज तो नहीं बता सकता, लेकिन देखिए मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं। ये वो आज भी है, 100 साल पहले भी थी, 50 साल पहले भी थी। मेरी इत्तेफाक से कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी
सलाम दुआ थी, तो मैं उनसे ये कहता था। अच्छा, उस ज़माने में भी जब मैं फिल्में देखता था उसमें भी 2 4 सीन नमक नमक मिर्च होते थे, और हर फिल्म में शराब का सीन होता था, शराबी का। और मैं आपको 10 गाने आधे पूरे सुना सकता हूँ जिसमें हीरो या विलियन शराब पीकर डांस करता था। तो ये बात तो डिसाइड हो गई कि अगली वीडियो में कॉन्सर्ट भी होगा। दूसरी बात ये है कि एक उनका क्लब होता था जिसमें वो खातून डांस जरूर करती थी। अब उनके कपड़े कितने थे, कितने ज़्यादा थे कितने कम, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये तो देख के ही मज़ा आता है, ठीक है ना। लेकिन थे काबिल एतराज़, जिसको मतलब नीयत अच्छी है। उर्दू जो है, उर्दू का एक वर्ड है बड़ा अच्छा, थे काबिल एतराज़। जाहिर है कि वो क्लब डांसर है, वो कोई वो नमाज तो नहीं पढ़ रही, गाना गा रही है। अच्छा, फिर उसमें तमाशबीन होते हैं, तमाशबीन भी क्लब में होते हैं। देखिए ना, एक तो कोटा होता है ना, उसको कहते हैं तवाइफ, और एक होता है क्लब, वो होता है डांसर। ये हम लोगों ने, अमीर लोगों ने एक जगह बनाई हुई है कि यार ये तो सुकून की जगह है, यार इसमें तो क्लब की इन्वायरमेंट मिलती है, फिर वहाँ पे शराब वराब भी होती है, लड़कियाँ भी डांस करती हैं। तो ये हर फिल्म का एक सेट, एक सीन ज़रूर होता था। मैं आपको गिनवा सकता हूँ, और मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो ना मैं बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये हो रही थी फिल्म को कैसे कि बेहतर आप ये करें? जो कह रहे हैं ना कि आजकल की फिल्म को कैसे सेट करें, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछा कि भाई आप ये गंदे सीन क्यों डालते हैं, आइए आप नमक मिर्च जो इसमें मिलाते हैं तो ये क्यों डालते हैं। तो उसने मुझे ये कहा कि कमाल साहब, आप शक्ल से भी बेवकूफ़ हैं और अकल भी नहीं है आपके अंदर। मैंने कहा क्यों? कहने के भाई हम आपके लिए फिल्म नहीं बनाते, हम मासूस के लिए फिल्म बनाते हैं, हम गरीबों के लिए फिल्म बनाते हैं। और फिर उसने मुझे समझाया कि देखें, जो हमारी जाहिल मुतलक कौम है, जो लो प्रोफाइल वाले लोग हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। एक सिनेमा हॉल में समझे 300 सीटें होती थी या 900 सीटें होती थी, उसमें 900 में से 600 सीटें छोटी गरीब लोगों की होती थी, 300 सीटें अमीर लोगों की होती थी। उसकी वजह ये थी कि गरीबों के पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं था और पैसे भी नहीं थे, ना वो कोई तफरीह करने जा सकते थे, तफरीह के भी पैसे ज़्यादा लगते थे। और वो आदमी जो एक चौकीदार है, जो एक ठेले वाला है, जो एक बहुत ही लो प्रोफाइल आदमी है, वो 9 आने में, 1.25 रुपये में, 1.5 रुपये में, 2.5 रुपये में सविया का, नीलो का और जेबा का ऐसा वैसा डांस देख लेता था, ताली मार देता था। उस आदमी जो प्रोड्यूसर की बात मैं कर रहा था, उन्होंने कहा देखें, हमने फिल्म बनाते हैं उनके लिए, अगर हम आप जैसे के लिए फिल्म बनाएं तो हमारी फिल्म लॉस में चली है। आप एक दफ़ा आएंगे फिल्म देखने और 10 बातों के बाद आएंगे, और वो जो आपका नौकर है, आपका दरबान है, आपका ड्राइवर है, वो ज़रूर फिल्म देखेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये बात मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं आपको इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा नहीं रहा। जब कोई, मैं ज़रा तकल्लुफ़ वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उल्टा सीधा सीन आता था या उल्टी सीधी डांसर आती थी जो उसके ज़माने की, जो कह रहे हैं फाश है, या वो उस ज़माने में, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अभी आपकी बातों पे एक याद आया, एक फिल्म थी, उसका नाम था बेटी। उसमें उन्होंने एक धोबन को हीरोइन बनाया था। अब वो धोबन साहबा जो थी, उनके पास कोई जगह तो नहीं थी, वो समुद्र में हॉक्स में जाके कपड़े धो रही हैं। अच्छा, जब कपड़े धो रही हैं तो उन्होंने ऐसे सीन पार्ट दिखाए हैं कि उनके अपने सारे स्पेयर पार्ट नजर आ रहे हैं। अब जब ये कैफियत होती है तो हम तो मुस्कुरा के इधर उधर देखते शर्म आ जाती है, लेकिन जो आगे वाले ना बेटा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, करके देखना, यूं करके नहीं, आगे वाले तो पैसे फेंकते हैं। वो इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनको ये नहीं अंदाज़ा कि ये स्क्रीन है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन है, और यहाँ ना हीरोइन है, ना हीरोइन का बाप है, ना हीरोइन का बच्चा है। ये पैसे जो हम फेंक रहे हैं, वो जो डांस दिखा रही है, हम पैसे फेंक रहे हैं, तो ये तो पिक्चर हाउस के लड़के ले लेंगे। लेकिन इंसान है ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, पागल है, गरीब है, पैसे जमा करें और वो उसके ऊपर बार रहा है, उसको सदके कर रहा है, उसको, ये उसका अपना एम्बिशन है। अच्छा, आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा तंग कर चुका हूँ, तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं ये करूँगा
कि कमाल साहब आपको मैं मौका दूं कि आप किसी भी मौजू पे मूवी बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, आपको ऐसा कौन सा सोशल मसला लगता है या कोई ऐसा आदमी लगता है जिसमें मूवी बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अच्छी फिल्में पहले भी बनती थी और अभी भी बनती हैं, लेकिन अच्छी फिल्मों का मतलब यह है कि अच्छी फिल्में देखने वाले कितने हैं। मुसीबत यह है कि मैं अगर 50 लाख का या 5 करोड़ का बजट लेके फिल्म बनाता हूँ, अच्छे से अच्छी, सोबर, सबक आमोज, फलाना ढिमाका, लेकिन उसमें माल मसाला मसाला मिर्च मसाला नहीं डालूंगा तो वो तो डब्बे में बंद रहेगी फिल्म। इसको कहते हैं डब्बा गोल हो गया, डब्बा गोल हो गया। यानी आज मैंने किसी साहब से पूछा था, यार ये उर्दू का लफ्ज़ है, पहले बहुत इस्तेमाल होता था, भाई तुम्हारा तो डिब्बा गोल हो गया। डिब्बा गोल हो गया मतलब तुम बेवकूफ़ फारिग हो गए। लेकिन अभी अभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लफ्ज़ जो निकला डिब्बा गोल, ये हुआ ये है कि पहले ज़माने में जो फिल्में बनती थी वो उसकी 3 रीलें होती थी, ब्रैकेट पहली रील, और वो एक डिब्बे में होती थी। तो ये अगर फिल्म पिट जाती थी तो ये कि भाई इनका तो डिब्बा गोल हो गया। अब उसमें क्या होता था, उसमें प्रोड्यूसर के पैसे गए, उसमें डायरेक्टर के पैसे गए, उसमें हीरोइन को भी पैसे नहीं मिले, क्योंकि जब वो फिल्म बिकती थी, जब आपकी फिल्म में जब पैसे आएंगे ना, पैसे आएंगे तो बढ़ेंगे। अब जब फिल्म ज़्यादा महंगी बिकेगी तो वो चलेगी, सबको फायदा होगा, नहीं बिकेगी चलेगी तो पिट जाएगी। तो उससे जो उधार लिए हुए थे वो भी कर्जा देना पड़ता। अच्छा, तो फिर आप कोई आइडिया दें हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए। मैं प्रोड्यूसर अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें, आपको, मैं इस लाइन का आदमी तो नहीं हूँ, मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी फिल्म बनाएं, जैसी भी फिल्म बनाएं, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे इस उम्र में सीन पार्ट देखने का भी शौक नहीं रहा। लेकिन 2 बातों का ख्याल रखें। एक तो इस बात का ख्याल करें कि भाई आपके पैसे निकल आए, जो इन्वेस्टमेंट है वो आज तो लाखों का नहीं करोड़ों का है, एक बात। दूसरी बात यह है कि देयर शुड बी सम मैसेज। पहले भी मैंने तकरीबन, आपको सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तानी मैंने 300 फिल्में देखी हुई हैं, 300 फिल्में, और मुझे याद भी है सारी फिल्में, और हर फिल्म में कोई मैसेज होता था। जैसे एक फिल्म थी, हमने देखी थी आदिल, वो था एक बादशाह, वो उन्होंने हिस्ट्री के किसी बादशाह की स्टोरी बनाई थी कि उसके बागी हो गया था, वो मोहम्मद अली थे, उसमें 10-12 गाने उन्होंने फिट करते थे उसमें। अच्छा, वो बादशाह की बेटी जो होती थी वही हीरोइन बनती थी और वो उनको पढ़ा के ले जाते थे। तो ये मसला था। और ये जो एक और बात बताऊं, ये बड़ी बेसिक बात बता रहा हूँ कि जितनी भी फिल्में बनी है, एक कुदरती बात है कि उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है। तो मैंने एक साहब से पूछा था जिनका इंतकाल हो गया, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, हर फिल्म में हीरो के बगैर नहीं बन सकती, हीरोइन के बगैर नहीं बनती विलेन। कहने के कमाल साहब, वही बात जो अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप शक्ल से भी बुद्धू लगते हैं और हैं भी अक्लमंद नहीं। उन्होंने कहा देखो, अल्लाह का निज़ाम देखो, टेक योर सेल्फ इन दी स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह मियाँ ने एक हज़रत आदम बनाया, एक हज़रत अगवा बनाई, ठीक है, हीरो हीरोइन बन गए। मैं गुनाह में नहीं कह रहा, मैं मैस्कुलिन फेमिनिन में कह रहा हूँ। आपको एक बता, और एक शैतान बनाया। अगर आप देखिए, अगर शैतान ना होता तो ये दुनिया आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर मगर गलत पटरी पे जाना, दुनिया जब भी बनी है। अब अगर शैतान नहीं होता तो कोई शैतान के बहकावे में नहीं आता, तो फिर दोज़ख में कौन जाता। ये अल्लाह मियाँ का एक थीम है, एक सिस्टम है, और बहुत आला सिस्टम है। और वही चीज़ ये हमारे फिल्म वाले एडॉप्ट करते थे कि एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलेन। तो बहुत बहुत शुक्रिया कमाल साहब, आज आपके साथ बातें करके बहुत मज़ा आया। अगर इसमें आपको, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं बोलता भी ज़्यादा हूँ और उसमें बहुत सारी बातें बेज़रूरत भी बोलता हूँ। लेकिन एक बात है, मुझे आज की पूरी बातों में आपको कोई बात भी पूछनी हो या आपको कुछ थोड़ा सा भी एतराज़ हो, ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप को बेहतर बनने की कोशिश करूँगा, और ये आप मुझसे मोहब्बत करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो नाना टॉकीज के नाम पे चैनल है
कमाल साहब का, वहाँ पे आप उनसे सवालात पूछ सकते हैं। और मेरे फ़ोन नंबर भी आपके पास फोन है। नंबर भी है। तो अगले हफ्ते हम इसी तरीके से कमाल साहब को फिर तंग करेंगे। आज मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं जी, और जी। कह दूं कि अगली दफ़ा जो हम बात करेंगे वो हम क्रिकेट पे करेंगे, ओ। 1950 से लेकर 80 तक। बेटा देखो, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही आपको बताऊंगा, ना गलत बताऊंगा ना सलत बताऊंगा। मैंने पहली क्रिकेट की मैं बात बता रहा हूँ, खेलता कम था, देखता ज़्यादा था और हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता था। 1956 में ये जो साहब मेरे बराबर में मेरे पहलू में बैठे हुए हैं, इनके मामू, ठीक इनकी है। इनकी इनकी दादी के मामू, अच्छा, जिनका नाम था इखलाक अहमद, वो हमारे गार्जियन थे, वो हमारे किंग मेकर थे। उन्होंने हमें ग्रूम किया, पढ़े लिखे थे, बहुत ही कामयाब दीन और दुनिया वाले आदमी थे और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी गोद का खेला हुआ हूँ। वो मुझे और मेरी फैमिली को 1957 में पहली दफ़ा नेशनल स्टेडियम ले गए अपनी बेगम के साथ और हमने वहाँ जाके क्रिकेट मैच देखा। क्रिकेट मैच ऐसा अजीब व गरीब होता था कि वो इतनी दूर